गायत्री साधक के हृदय में सदैव परमपिता परमेश्वर का असीम जो अनूप रूप है वो बसा रहता है और उसी की महिमा वो हर पल हर क्षण गाता रहता है। गायत्री साधक सदैव कहता है यही कि हे प्रभु, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, यह अनंत ब्रह्मांड, अनंत सूर्य, अनंत चांद, अनंत तारे और यह जो अनंत ग्रह हैं सब तुम्हारा विराट रूप हैं। यह आकाश में सिर उठाकर खड़ी बर्फानी चोटियाँ, ये ऊंचे पहाड़, ये उजाड़ जंगल, ये गहरी घाटियाँ, ये गाते हुए प्रपात, दौड़ती हुई नदियाँ, ये झूमते हुए बाग, ये लहलाते खेत, ये शहर, ये ग्राम, ये मैदान, इनमें भांति भांति के लोग, भांति भांति के प्राणी और ये उछलते हुए समुद्र, ये गरजते हुए बादल, ये कड़कती हुई बिजलियाँ, सब तुम्हारा ही तो रूप है। तुम्हारे इस विश्व रूप को यानी कि इस विराट रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। विराट रूप आपने सुना होगा, श्री कृष्ण भगवान ने भी महाभारत में विराट रूप दिखाया था। अब वो विराट रूप क्या था ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन विराट रूप का जो वास्तव में परिचय दिया है वो यही परिचय परमपिता परमेश्वर ने दिया है कि विराट रूप क्या होता है। विराट रूप श्री कृष्ण भगवान ने किस तरह से दिखाया था, क्या दिखाया था, उस समय ना तो मैं थी और ना मैं जानती हूँ। हाँ, ये अवश्य सुना है कि उनके उस रूप को देख करके सभी भयभीत हो गए थे, लेकिन जो भक्तगण थे उन्होंने आदर पूर्वक सिर झुकाया था और वो खुशी के मारे झूम उठे थे। बस कहने का तात्पर्य यही है कि जो परमपिता परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं वो किसी भी प्रकार के समय में कभी भी भयभीत नहीं होते। उन्हें पता है कि वह परमपिता परमेश्वर हमारे साथ है, वह परमपिता परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहा है। उन्हें यह भली भांति पता है कि उसका विराट रूप हर जगह फैला हुआ है। कोई भी कण ऐसा नहीं जहाँ पर वो नहीं है, और जहाँ पर भी है वो पूर्ण है। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ आधा है वहाँ अधूरा है, वो ऐसा नहीं है कि यहाँ थोड़ा है वहाँ ज़्यादा है, वो सभी जगह पूर्ण है। इसलिए साधक जो होते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते और गायत्री साधक भली भांति इस बात को समझ जाते हैं और उनके इस विराट रूप को नमस्कार करते हैं और हमेशा उनके इस विराट रूप की, इसी विराट रूप का मतलब उनमें सब कुछ समाहित है, ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए उनकी पूर्ण रूपेण स्तुति करते हैं। यानी कि थोड़ी बहुत नहीं, ये नहीं कि थोड़ा उनके लिए श्रद्धा से सिर झुकाया, थोड़ा उनके लिए, जैसे सभी लोगों ने देवी देवताओं में भगवान को बांट रखा है। नहीं, परमपिता परमेश्वर का जो मूल रूप है वो एक है। बस आप किसी भी रूप में पूजिए, पूर्ण रूपेण पूजिए उन्हें। कहने का तात्पर्य यही है कि उनकी स्तुति पूर्ण रूप से करिए। ये नहीं थोड़ी सी हम दुर्गे माँ की पूजा कर लें, थोड़ी सी हम सरस्वती माँ की पूजा कर लें, थोड़ी सी लक्ष्मी माँ की कर लें, थोड़ी विष्णु भगवान की कर लें, थोड़ी भोले बाबा की कर लें। अरे आप जिस भी रूप में पूज रहे हो सभी परमपिता परमेश्वर के रूप हैं और सभी में परमपिता परमेश्वर का ही विराट रूप समाया हुआ है। इसलिए परमपिता परमेश्वर की स्तुति करो, पूर्ण रूपेण करो। जब गायत्री साधक इस बात को जान ही जाते हैं कि परमपिता परमेश्वर का विराट रूप हर जगह समाया हुआ है, हर जगह वही है, तो वो किसी भी जाति, देश या किसी भी इंसान को दुखी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं हम किसी को दुखी करेंगे तो परमपिता परमेश्वर सभी के हैं, वो एक के नहीं अब तो सभी के हैं और पूर्ण रूपेण हैं। और वो जब सभी के हैं तो वो व्यक्ति भी सभी का हो जाता है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सभी के हैं और वो परमपिता परमेश्वर का है, इसलिए वो सभी का है और वो इस तरह से किसी को दुख नहीं दे सकता। उसे कभी किसी को दुख देकर खुशी नहीं मिलेगी, दूसरों को दुख देकर अपना भी भला नहीं होगा, इसलिए वो किसी भी प्रकार से विनाश नहीं फैलाता, सबका भला करने में लगा रहता है। वो इस बात को गलत समझता है कि सब विनाश के रास्ते पर चलकर अपना भला करें। ये सारे देश जो भी विनाश के रास्ते पर चलकर सिर्फ अपने भले की बात सोचते हैं, ये गायत्री साधक हो या परमेश्वर का कोई भी भक्त हो इस बात को सही नहीं मानेगा। यह सारी दुनिया भगवान का ही तो विराट रूप है, इसके किसी भी भाग को दुखी करोगे तो बाकी शरीर सुखी होगा क्या? नहीं होगा ना। तो
परमपिता परमेश्वर का तो ये संपूर्ण जो विराट रूप है संपूर्ण जगत में फैला हुआ है। एक अंग मान लीजिए सुखी हो और एक अंग दुखी हो तो कैसे बात चलेगी। वह कभी सुखी होगा ही नहीं कि मेरी आधी संतान सुखी हो और आधी संतान दुखी हो। इसलिए इस बात को सोचकर गायत्री साधक या फिर कोई भी परमपिता परमेश्वर का भक्त कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो। हाँ, जो गलत रास्ते पर हैं उन्हें सही रास्ते पर लाने का भरसक प्रयत्न करता है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान थे। महाभारत काल में सुना था कि दुर्योधन को सीधे रास्ते पर लाने का भगवान ने बहुत प्रयत्न किया था, गहन प्रयत्न किया था, लेकिन दुर्योधन जब माना ही नहीं, उसने केवल और केवल विनाश का रास्ता ही चुना, तो कहते हैं ना, वहाँ पर भगवान भी मजबूर हो जाते हैं कि तुझे विनाश का रास्ता ही पसंद है तो तू विनाश के रास्ते पर ही जा। और उसने संपूर्ण विनाश कर लिया, लेकिन उसे सही रास्ते पर लाने का श्री कृष्ण भगवान ने बहुत प्रयत्न किया था, लेकिन वो माना ही नहीं। सोच कर देखिए कि भगवान ने यह अलग अलग देश नहीं बनाए थे, भगवान ने अलग अलग जातियां नहीं बनाई थी, पंथ नहीं बनाए थे, मजहब नहीं बनाए थे। भगवान ने कभी नहीं कहा कि सूर्य केवल हिंदुओं का है, भगवान ने कभी नहीं कहा सूर्य केवल मुसलमानों का है, भगवान ने कभी नहीं कहा कि सूर्य केवल क्रिश्चियन का है, भगवान ने कभी नहीं कहा कि सूर्य किसी अन्य जाति का है। भगवान ने सभी के लिए सूर्य बनाया, सभी के लिए चंद्रमा बनाया, सभी के लिए तारे, ग्रह, नक्षत्र, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, झरने, खेती, हरियाली, सब कुछ सभी के लिए दिया भगवान ने। कभी किसी के लिए ये नहीं कहा कि इस चीज़ पर केवल और केवल एक व्यक्ति का हक है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सबके हैं। मैंने जैसा कि कहा, परमपिता परमेश्वर हर किसी के हैं, वो केवल एक व्यक्ति के नहीं या एक समुदाय के नहीं। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुओं के खेत पर ही आज बारिश होनी है, मुस्लिमों के खेत पर नहीं होनी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हवा केवल मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं। जब परमेश्वर ने ही पक्षपात नहीं किया, ये तो जातियाँ, ये मजहब, सब पंथ, समुदाय, ये सब कुछ हमने अपने आप अलग अलग बनाया, वो तो सबके हैं। वो एक है परमपिता परमेश्वर और सबका है। उसे चाहे आप किसी भी रूप में पूज लीजिए, बस वो भाव देखता है कि हाँ, तुम्हारा भाव मेरे पास तक आ रहा है। और ये गायत्री साधक अच्छी तरह से इस बात को समझ जाते हैं। वो दीवारें खड़ी करने का प्रयत्न नहीं करते, वो तो सबसे बस यही कहते हैं, गायत्री साधना करो, अपने आप सब कुछ समझ जाओगे, सब कुछ जान जाओगे। बस गायत्री साधना करते हुए उस परमपिता परमेश्वर को भजते रहो, उसका कीर्तन करते रहो, उसका गान करते रहो, आपकी समझ में सारी बातें धीरे धीरे अपने आप आने लगेंगी। गायत्री साधक अच्छे से जान जाते हैं, परमपिता परमेश्वर ने सभी चीज़ें सभी के लिए बनाई हैं। जानते तो सभी हैं, लेकिन इस बात को जानना और मानना दो चीज़ें अलग अलग हैं। क्योंकि हर चीज़ पर एक कोई भी व्यक्ति होता सिर्फ अपना अधिकार समझता है, ऐसा नहीं होता है। ये मैं, ये अहंकार, इसी चीज़ को तो कहते हैं अपना अधिकार समझना, हर चीज़ को अपना समझना। यही तो मैं है, यही तो अहंकार है। सूर्य सबके लिए है, चांद सबके लिए है, धरती सबके लिए है, उसने अलग अलग नहीं बनाया। फिर ये दीवारें खड़ी क्यों? सब अलग अलग बैठे हुए हैं, सबको अपना समझो, सारे संसार में ईश्वर का विराट रूप देखो और इस संकुचितता को छोड़ो, विशाल हृदय को अपनाओ। विशाल हृदय जब तुम्हारा हो जाएगा, गायत्री साधक बन जाओगे पक्के, और गायत्री साधना के पथ पर आगे बढ़ते चले जाओगे, यकीन मानिए धीरे धीरे आपका ज्ञान इतना विस्तृत होता चला जाएगा, आप इतने ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ने लगोगे कि सब बातें आपको सही नज़र आने लगेंगी। और सही नज़र का मतलब क्या होता है? सही मतलब वास्तविकता नज़र आने लगेगी। क्या है सच्चाई? उस विराट स्वरूप की वंदना करोगे आप, उस विराट स्वरूप को आप हर कहीं देखने का प्रयत्न करोगे, उसे समझने का प्रयत्न करोगे, और एक दिन गायत्री साधक ये सब समझ लेता है।